गुड इवनिंग। कल वाली क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर सर्कुलर फ्लो के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और एक छोटा सा पोर्शन हमारा रह गया था उसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। आज उस पर्टिकुलर पॉइंट को कवर करते हैं ताकि ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए अपना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रियल फ्लो एंड द इनकम फ्लो कंसेप्ट। ओके, वी नो दैट कि हम लोग इनकम फ्लो को मनी फ्लो भी कह सकते हैं। ओके, सो रियल फ्लो हम लोगों ने कल थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, जिसके अंदर हम बात की थी हमने कि रियल फ्लो जो है वो बेसिकली किसको शो करता है, गुड्स एंड सर्विसेज एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो बिटवीन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, हमने सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, एंड व्हाट आर दीज? हाउस होल्ड, जो क्या होते हैं, ऑनर्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। क्लियर? दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर तो दूसरा प्रोड्यूसर, जो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट करते हैं बाय यूटिलाइजिंग दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देन थर्ड वन इज अ गवर्नमेंट, जो क्या करता है, इन दोनों सेक्टर्स को रेगुलेट करने का काम करता है। एंड द फोर्थ वन इज व्हाट? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अभी हमारे 12th लेवल कोर्स में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा बात की गई है, और सर्कुलर फ्लो भी जो है वो हमें सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में ही पूछा जाएगा। क्लियर? पहले के कोर्सेज के अंदर ये कंप्लीट पूरा सर्कुलर फ्लो जो है वो चारों सेक्टर्स के बीच में समझाया जाता था, इवन एग्जाम में भी पूछते थे। लेकिन अभी जो है वो आप लोगों के कोर्स से ये हट गया है। ठीक है, पिछले 2-3 साल से ये नहीं आ रहा है एग्जाम्स के अंदर, और इवन आपके कोर्स में से भी हटा दिया गया है। सो दैट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर रियल फ्लो की। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि रियल का एस्पेक्ट क्या है, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज से है, एसेट से है। क्लियर? सो इनका जो फ्लो हो रहा है बिटवीन द 2 सेक्टर, हम लोग यहाँ पे जब सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो 2 ही सेक्टर है हमारे पास। दैट इज व्हाट? फर्स्ट सेक्टर इज व्हाट? योर हाउस होल्ड, दीज आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज व्हाट? द प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड सेक्टर एंड द प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाते हैं किसको? प्रोड्यूसर को। क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स। क्लियर? इनके बिना प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली इस सर्कुलर फ्लो से हमें क्या समझ में आया कि प्रोड्यूसर किस तरीके से हाउस होल्ड पर डिपेंडेंट है। क्लियर? अच्छा, प्रोड्यूसर जो है वो क्या करता है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट करता है। जैसा कि हमने कल भी बोला था कि आप लोग जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं वो बेसिकली प्रोड्यूसर ही तो बना करके दे रहा है। आप क्लोथ्स वगैरह पहन रहे हैं, आप शूज पहन रहे हैं, आप पेन यूज कर रहे हैं, आप नोटबुक यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप मैगी बाय करते हैं मार्केट से, उसको खाते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये प्रोड्यूसर गुड्स ही हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूसर ने क्या किया है, बनाए हैं यहाँ पर। ठीक है, और आप उनको क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, प्रोड्यूसर इन गुड्स को बनाता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और उन गुड्स को कौन कंज्यूम करता है, कौन बाय करता है? हाउस होल्ड्स। ओके, तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो है, ठीक है, बिटवीन दिस 2 सेक्टर्स, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? रियल फ्लो कहलाएगा। ओके, तो हम यहां पर ये भी समझ सकते हैं कि हाउस होल्ड किस तरीके से डिपेंडेंट हैं प्रोड्यूसर्स पर। किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अगर प्रोड्यूसर नहीं होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज कौन बना करके देगा हाउस होल्ड को? पेन कहाँ से आएगा आपके पास में? नोटबुक कहाँ से आएगी आपके पास में? क्लॉथ्स कहाँ से आएंगे आपके पास में? प्रोड्यूसर होगा तभी ये गुड्स एंड सर्विसेज मिल पाएगी। और प्रोड्यूसर भी ये कब बना पाएगा? जब उसके पास में ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल होंगे। दैट इज कॉल्ड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इस रियल फ्लो से हमें यह समझ में आता है कि किस तरीके से ये जो 2 सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। इतना पॉइंट तो हम लोग कल वैसे कवर कर चुके थे, लेकिन आज हमको जो बेसिकली समझना है, एंड दैट इज व्हाट? इनकम फ्लो एंड द मनी फ्लो। ये हमारा पोर्शन रह गया था कल वाली क्लास में। सो दैट इनकम फ्लो एंड मनी फ्लो क्या है? ये फ्लो है मनी और इनकम का बिटवीन द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब सेक्टर्स तो हम जानते हैं 4 है बेसिकली। कौन कौन से? वापस से रिपीट करेंगे एक बार, कौन कौन से हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें तो बेसिकली फर्स्ट है हमारा हाउस होल्ड, सेकंड है अपना प्रोड्यूसर, थर्ड है गवर्नमेंट, और फोर्थ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हमारे कोर्स में क्योंकि 2 ही है तो हम लोग यहाँ पर 2 ही सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो हाउस होल्ड सेक्टर जो है उसको मिलता है यहां पर फैक्टर पेमेंट। कौन देता है फैक्टर पेमेंट? ये प्रोड्यूसर देता है। क्यों देता है? क्योंकि आपने उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाए।
आपने यहाँ पर उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाए तो फोकट में थोड़ी दे रहे हैं हम लोग उनको, हम हमारी जमीन फोकट में थोड़ी देंगे उनको काम करने के लिए, उसके बदले में हम उनसे क्या लेंगे, रेंट लेंगे। ठीक है, हम ही में से लोग वहाँ पर लेबर की तरह काम करते हैं तो उसके बदले में हम उनसे क्या लेंगे, वेजेस लेंगे, सैलरीज लेंगे। ठीक है, देन कैपिटल, हमारा ही पैसा चैनलाइज होकर के उनके पास में कैपिटल के रूप में जाता है, उसके बदले में हम क्या चार्ज करेंगे उनसे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, और हम ही में से ये बिजनेस सेटअप करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, हम ही में से ये प्रोड्यूसर्स बनते हैं, तो वो जो स्किल्स यूज कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योर स्किल्स, उसके बदले में वो क्या चार्ज करते हैं, प्रॉफिट चार्ज करते हैं। तो बेसिकली ये जो पेमेंट्स है ये प्रोड्यूसर जो है वो हाउस होल्ड्स को देता है, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट फॉर द लैंड, वेजेस फॉर द लेबर, कैपिटल फॉर इंटरेस्ट फॉर द कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द एंटरप्रेन्योर स्किल्स। क्लियर बेटा? तो ये जो फ्लो हो रहा है यहां पर, ये किसका अमाउंट का फ्लो हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है, किसके थ्रू, प्रोड्यूसर जो है वो हाउस होल्ड को ये पेमेंट कर रहा है, किसके बदले में बेटा, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाए गए थे रियल फ्लो के अंदर। ठीक है, अच्छा फिर अगर हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज भी तो दी थी प्रोड्यूसर ने आपको। अच्छा, क्या गुड्स एंड सर्विसेज फोकट में मिलती है? क्या मार्केट में से आप फोकट में पेन खरीद के ले आओगे बिना पैसे दिए? क्या बिना पैसे दिए आपके पास नोटबुक आ जाएगी? क्या बिना पैसे दिए मैगी खरीद लोगे? नहीं खरीद सकते। ठीक है, उसके बदले में पैसा तो देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो इनकम हाउस होल्ड को होती है उसी इनकम को हाउस होल्ड क्या करते हैं, खर्च करते हैं। ठीक है, किसके लिए, इन गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए। तो कुल मिलाकर के प्रोड्यूसर जो पेमेंट कर रहा है वो हाउस होल्ड के लिए क्या बन गई बेटा, इनकम बन गई। तो प्रोड्यूसर जो यहां पर फैक्टर्स पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड को, वो हाउस होल्ड्स के लिए क्या है, इनकम है। एंड जो हाउस होल्ड पेमेंट कर रहा है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर के लिए क्या है, इनकम है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम फ्लो और मनी फ्लो। मनी फ्लो तो हमें समझ में आएगा क्योंकि पैसों का फ्लो हो रहा है बिटवीन दिस टू सेक्टर्स, इस वजह से इसको हम लोग मनी फ्लो भी कह सकते हैं। और इनकम फ्लो क्यों, क्योंकि जो प्रोड्यूसर पे कर रहा है हाउस होल्ड को वो उसके लिए क्या है, इनकम है, और जो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या कर रहा है, यहां पर पेमेंट कर रहा है, वो प्रोड्यूसर के लिए इनकम है। क्लियर? तो इससे हमें यहां पर एक और इंटरडिपेंडेंसी समझ में आई कि हाउस होल्ड अपनी इनकम के लिए डिपेंडेंट होते हैं किस पर, प्रोड्यूसर पर, और प्रोड्यूसर अपनी इनकम के लिए डिपेंडेंट होते हैं किस पे, हाउस होल्ड पर। दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता है, जैसा कि मैंने कल वाली क्लास में आप लोगों को समझाया था। ओके बेटा, समझ में आई बात? अच्छा, रियल फ्लो, इनकम फ्लो, सर्कुलर फ्लो की जो हमने बात की, ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इनकी इंपॉर्टेंस ये है, इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि इनसे हमें डिफरेंट सेक्टर्स जो है इकोनॉमी के अंदर उनकी इंटरडिपेंडेंसी समझ में आती है। ठीक है, हमें ये समझ में आता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर किस तरह से इक्विवेलेंट होते हैं इकोनॉमी के अंदर। जैसा कि हमने यहां देखा कि प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर जो है वो हाउस होल्ड के लिए इनकम बन गई, और हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर जो था वो वापस प्रोड्यूसर के लिए इनकम बन गई। तो बेसिकली इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर सिनेरियो। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्कुलर फ्लो। ठीक है, जो आपको ये समझाते हैं कि किस तरीके से वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड हाउ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आर equal in the economy. ठीक है, which is very useful to understand the concept of national income. national income के concept को समझने के लिए ये particular scenarios आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके बेटा, so basically ये जो aspect है ये है आपका real flow and the income flow and money flow. Okay, clear? Okay, done.